दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है दंगल में बड़ी चर्चा का, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से। सीधे उसी का रुख करेंगे। भोपाल में युवक के गले में पट्टा बांधकर घुमाने का मामला गर्माता चला जा रहा है। अभी भी खबर मिली है कि आरोपी के घर पर बुलडोजर पहुंचा है और घर को गिराया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, हथौड़ा चल रहा है, आरोपी के घर को गिराया जा रहा है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उसने हर किसी को स्तब्ध करके रख दिया है। और अब भोपाल में आरोपी के घर को तोड़ा जा रहा है। उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवक को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की यातनाएं दी गई। उसके गले में पट्टा बांधकर घसीटा गया। उसे सड़क पर घुटनों के बल बैठाकर भौंकने के लिए कहा गया। इस घटना का वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल है। इसमें विजय नाम का पीड़ित कह रहा है कि मैं मियां भाई बनने के लिए तैयार हूं। वीडियो आने के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। और अब इसमें जो त्वरित कार्रवाई हो रही है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हैवानियत वाले आरोपियों पर एक्शन चल रहा है। हथौड़े से किस तरह से दीवार को गिराया जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने हैं। एनएसए के तहत भी कार्रवाई होगी। रवीश पाल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं भोपाल से और ज्यादा जानकारी लेकर। रवीश, हथौड़े से घर को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर भी पहुंच चुका है, और क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए अंजना, बुलडोजर तो पहुंच चुका है। अभी फिलहाल वो चला नहीं है। बुलडोजर से पहले मकान के अंदर से सामान निकाल के, जो क्योंकि कमजोर मकान है तो उसे हथौड़े से तोड़ने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आप तस्वीरों में अगर देखें तो फिलहाल यहाँ पे ऊपर की तरफ मकान जो है वो कच्चा मकान है और इसीलिए यहाँ से अब जो है यहाँ पे फिलहाल पुलिस जो इलाका है उसे खाली कराने की कोशिश करी। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं जिस तरीके से यहाँ पे जो है फिलहाल ये अंदर का हिस्सा है जो पुलिस अब यहाँ से लोगों को निकाल के तोड़ने की कार्रवाई को शुरू कर रही है। और आपको बता दें कि ये मकान का वो हिस्सा है जो अंदर की तरफ है और इसे तोड़ने के बाद बताया जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन शुरू होगा। फिलहाल ये मकान एक आरोपी जो है, 6 आरोपियों में से जो एक आरोपी है समीर, उसका ये मकान है। वो समीर इस वीडियो में भी दिख रहा है और समीर के ऊपर पहले भी कई सारे मुकदमे जो हैं वो दर्ज है। इलाके का निगरानी शुदा बदमाश है और इसीलिए सबसे पहले उसी के मकान को एक्शन के लिए चुना गया है। इनका जुलूस पहले निकाला गया यहाँ से और जुलूस निकालने के तुरंत बाद ये सामान हटाने का और मकान तोड़ने का एक्शन जो है शुरू कर दिया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें उस मकान के भीतर से, जहां पे फिलहाल जो मकान है आरोपी का उसे तोड़ा यहाँ पे जा रहा है। और आपको बता दें कि जो परिवार की महिलाएं हैं उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ पे इस कार्रवाई का विरोध किया था, रोकने की कोशिश की थी कार्रवाई को। और उसके बाद यहाँ पे जो है पुलिस बल को बुलाना पड़ा। अंदर नहीं आ रहे और पुलिस यहाँ पे पहुंची है एक्शन लेने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे जो डिमोलिशन का एक्शन है वो शुरू किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर देखें तो लगातार पुलिस इसलिए बाहर कर रही है क्योंकि ये मकान जो है थोड़ा सा कच्चा मकान है और इसलिए यहाँ पे इस मकान से लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि यहाँ पे डिमोलिशन का एक्शन ठीक तरीके से शुरू किया जा सके। अगर आपको देखें तो अंदर की तरफ वो हिस्सा है जिसे पुलिस को ढहाना, जो नगर निगम है उसे ढहाना है और उसके बाद ही बेहोश हो गई। जी 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 उसने मालूम नीचे से उधर लेके जाओ हमें नीचे से मालूम धो ये बैठी हुई ये देखिए आप ये देखिए ये तो हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। पहले एक दिन पहले नोटिस दिया जाता है तो हम अपना सामान निकाल लेते। अब हमारे उसमें जेवर पैसे सब रखे हैं, वो अगर चले गए तो कौन देगा? इसका जिम्मेदार कौन है? आपके बेटे ने जो किया उसको आप सही मानते हैं? वो बिल्कुल सही मानते हैं। क्यों किया इसने ऐसा? गलत मानते हैं? सही मानते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। उसने गलती करी ना, गलती उसने करी तो सजा उसे ही मिलना चाहिए या हमें मिलेगी? नहीं, कानून अदालत का कहती है भाई अपराधी कौन, अपराधी को सजा मिलेगी ना कि मुझे देंगे या मेरे बच्चों को देंगे। छोटे छोटे बच्चे हमारे बेघर हो गए हैं, ये बहुत आबादी हमारे, ये कहाँ रहेंगे अब? नहीं, इससे कोई फायदा है ये वीडियो बनाने में? अवैध था, आपने कब्जा करके बनाया। कौन ने? आपके पास? अरे पट्टा है हमारे पास भाई, पट्टे वाला मकान है, पट्टा ना मुकदार।
दिखाया आपने पट्टा? अरे तो कोई देखने तो आए, दिखाएं पट्टा आपको? पट्टा है आपके? हाँ। अरे मुख्तार, रवीश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। परिवार वालों की बात भी आपने सुन ली। उनका ये कहना है कि महिलाओं के साथ बच्चे अब कहां जाएंगे। रवीश, बड़ा सवाल यही है, जब पुलिस ने तीनों आरोपी फैजान खान, समीर खान और साहिल और सलाउद्दीन को गिरफ्तार कर लिया था, तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों? देखिए, धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत भी ये आरोप जो है इन पे लगे हैं और धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत एफआईआर हुई है। उसमें स्पष्ट उल्लेख है मध्य प्रदेश में कि अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए जो कि एक नजीर बन जाए और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में ये जो चौथा कार्यकाल है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो आपको बता दें कि वैसे भी अपने बुलडोजर मामा के रूप के लिए जाना जाता है। अभी भी यहाँ देखे तो पुलिस लगातार यहाँ से लोगों को निकाल रही है क्योंकि ये एक्शन होना है डिमोलिशन का। तो कोशिश तो हमने काफी की है अंदर से तस्वीर दिखाने की, लेकिन अब पुलिस जो है वो लगातार यहाँ से धक्के मार के मीडिया कर्मियों को बाहर कर रही है ताकि डिमोलिशन का एक्शन जो है वो किया जा सके। ये आपको बता दें कि सरकार के आदेश थे सख्त कार्रवाई के और इसीलिए ये जो कार्रवाई है सख्त की गई है। और मध्य प्रदेश में हमेशा से पिछले 1.5 साल का अगर हम कार्यकाल देखें, मैं लौटूंगी आपके पास। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है, लगातार आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने वाली है, उसके पहले हथौड़े से घर को गिराया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि घर की महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं और उनका यह सवाल है कि जब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, गलती उसकी थी, तो इसकी सजा पूरे परिवार को आखिर क्यों दी जा रही है। इस खबर से जुड़ी हुई जिस तरह की और प्रतिक्रिया सामने आएगी, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब रुक कर लेते हैं डिबेट में आज के दंगल का, जिस पर दंगल सम्मान पर घमासान को लेकर मचा हुआ है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने गीता प्रेस गोरखपुर को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। गीता प्रेस दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन है जिसने सनातन की सेवा में करीब 41-42 करोड़ पुस्तकों का प्रकाशन किया है। 92 करोड़ पुस्तकें छाप डाली हैं। सनातन धर्म से जुड़े धर्म ग्रंथों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। महात्मा गांधी जिस प्रकाशन के मुरीद रह चुके हों, किसी जमाने में जिस गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण में महात्मा गांधी के लेख छपा करते थे, जिस गीता प्रेस में महात्मा गांधी के हाथों में की लिखी हुई चिट्ठी आज भी मौजूद है, उसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना ऐसा ही है जैसे वीर सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देना। बीजेपी का कहना है कि जिस कांग्रेस को मुस्लिम लीग सेक्युलर नजर आता है, उसे गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर आपत्ति होगी ही। उधर गोरखपुर के गीता प्रेस की ओर से कहा गया है कि सरकार की ओर से की गई घोषणा का सम्मान रखते हुए वो गांधी शांति पुरस्कार तो ले लेंगे, लेकिन पुरस्कार में मिलने वाली 1 करोड़ रुपए की धनराशि गीता प्रेस गोरखपुर नहीं लेगा, क्योंकि ये गीता प्रेस की 100 साल पुरानी परंपरा रही है। लेकिन अब राजनीतिक घमासान इस बात पर मचा हुआ है कि सनातन विचारधारा को बढ़ाने वाला, हिंदू कोड बिल का विरोध करने वाला, दलितों के मंदिर प्रवेश का विरोध करने वाला, महात्मा गांधी के मुस्लिम हित वाली नीतियों की कट्टर आलोचक संस्था को गांधी के नाम का ही सम्मान क्यों दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार देना सही नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी सनातन के साथ खड़े गीता प्रेस का विरोध धार्मिक आधार पर कर रही है? क्या सनातन धर्म के बुनियादी मुद्दों पर गांधी और गीता प्रेस एक ही विचार के साथ थे? ऐसे तमाम सवालों को लेकर राज के दंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशन, एक ध्येय सनातन, सत्यम वद धर्मः चर। 4 शब्दों में यह है गीता प्रेस गोरखपुर की पहचान। एक शताब्दी से हिंदुस्तान के घर घर में सत्य की ज्वाला, सनातन की जागृति और गांधी के जीवन मूल्यों की ज्योति जगाने वाले गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान किया गया तो सियासत शुरू हो गई। गीता प्रेस गोरखपुर ने सम्मान स्वीकार किया, लेकिन 1 करोड़ रुपए की राशि लेने से इनकार कर दिया। उधर कांग्रेस ने ऐतराज जता दिया कि सनातन धर्म के लिए काम करने वाले गीता प्रेस को गांधी सम्मान देना ठीक नहीं। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने 8 साल पुराने किसी लेख के हवाले से ये दावा किया कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना
वीर सावरकर को वीरता पुरस्कार देने जैसा है। इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेकुलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले का, ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का। कांग्रेस ने सवाल ये उठाया कि हिंदू कोड बिल से लेकर दलितों के मंदिर प्रवेश तक के तमाम राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर महात्मा गांधी और गीता प्रेस के बीच जबरदस्त टकराव रहा है। आप गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। ये भारत की आध्यात्मिक परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार पर हमला है और इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग माहिर हो गए हैं। आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस अभी तक कॉलोनियल मानसिकता से मुक्त नहीं। कितना विद्रूप बयान है कि ये कहा जाए कि ये सावरकर का आदर। हालांकि कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है उसकी एक बानगी ये भी है कि गीता प्रेस गोरखपुर में महात्मा गांधी के हाथों की लिखी 1933 के अक्टूबर महीने की चिट्ठी अब भी सुरक्षित है। जिस प्रकाशन ने 16 करोड़ से ज्यादा गीता सार, करीब 12 करोड़ रामचरितमानस, 2.5 करोड़ से ज्यादा पुराण और उपनिषदों समेत कुल 41 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित की हों, जिनमें हर एक पुस्तक मानव जीवन को सनातन के सिद्ध पथ से सत्य तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ प्रकाशित होती रही हो, उसके 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के घर घर तक सनातन संस्कृति और ग्रंथों को पहुंचाने वाले गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने को उचित सम्मान बताया। हालांकि गीता प्रेस की ओर से साफ कर दिया गया कि गांधी शांति सम्मान उन्हें स्वीकार है, लेकिन 1 करोड़ की राशि नहीं। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इस बार ट्रस्ट बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि हम पुरस्कार की धनराशि को जो 1 करोड़ रुपए है इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रशस्ति पत्र होगा उसको स्वीकार करेंगे। वैसे गीता प्रेस भारत में सनातन संस्कृति की विश्व कल्याणकारी विचारधारा की बड़े पोषकों में से एक रहा है और अब जब गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा हुई है तो बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि कांग्रेस के विरोध का मूल मकसद हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व का विरोध है। आज तक ब्यूरो। अकेले इस साल की ही बात करें 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा पुस्तकें छाप चुका है गीता प्रेस, लेकिन उसी गीता प्रेस को गांधी पुरस्कार देने पर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के आरोप हैं, बीजेपी के जवाब हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं दंगल में। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, स्पोक्सपर्सन शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी मौजूद हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सीधे कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल ये फैसला उपहास भरा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सावरकर और नाथूराम गोडसे को पुरस्कार दिए जाने का काम किया जा रहा हो। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहने के लिए कोई आया ही नहीं है। इससे यह समझ में आ जाता है कि उनके कथ्य के पीछे तथ्य कितना है। परंतु यह फैसला बहुत विषाद भरा है, बहुत दुख भरा है, क्योंकि कहीं पर भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता का कोई रंच मात्र भी संकेत दिख जाए तो कांग्रेस पार्टी और हमारे सेकुलर दल इस कदर आक्रामक हो जाते हैं। चित्रा जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज तो गीता प्रेस गोरखपुर की बात है। 2014 में प्रधानमंत्री जी जब पहली बार विदेश गए और अमेरिकी राष्ट्रपति को गीता भेंट की थी, तब ये सब गीता के भी खिलाफ खड़े हुए थे कि नहीं? पूछिए इनसे। इनके मन में तो भरा हुआ है भारतीय संस्कृति के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ। गीता प्रस्तुत करने का इतना भयानक विरोध इन लोगों ने किया था और ये भूल गए महात्मा गांधी ने स्वयं कौसानी में जाकर गीता से प्रेरित होकर अनासक्ति योग किताब लिखी थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा था और कई कांग्रेस के नेता, जिसमें डॉक्टर संपूर्णानंद और इन सब लोगों ने गीता के ऊपर पुस्तकें लिखी जी। तो ये गीता का भी विरोध किए थे, तो आज गीता प्रेस का विरोध कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी खास बात है इसमें कोई? और जहां तक ये बात है, एक और बात मैं कहना चाहता हूं चित्रा जी,
ये राहुल गांधी वहां जाके बोले थे ना कि रियर मिरर में देख के चलते हैं। अरे भाई, इनका रियर मिरर जो है ना, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ है, इनकी घड़ी वहीं अटक जाती है। कब? अंग्रेजों के जमाने में। एक कहावत होती ना, अंग्रेजों के जमाने में, तो ये सन 47 में जाके रुक जाते हैं। मैंने अंग्रेजों के जमाने में ये किया था, महात्मा गांधी की हत्या के समय ये हुआ था। क्योंकि मैं अंग्रेजों का जमाना बहुत विचार करके इसलिए बोल रहा हूं कि गांधी जी की भी जब हत्या हुई तो वो 75% अंग्रेजों का जमाना था, क्योंकि उस समय भी गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष अंग्रेज थे और भारत का आईबी चीफ भी अंग्रेज था। तो राहुल गांधी का रियर व्यू मिरर जो है कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का अंग्रेजों के जमाने में अटकता है। और इनकी सारी बात का सार यह है, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट गीता प्रेस गोरखपुर के साथ प्रॉब्लम है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होते तो शायद जवाब लेना, देश की जनता के सामने जवाब लेना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, मतलब मोदी सरकार कोई भी फैसला ले उसमें कमी निकालनी है, खोट निकालना है, एक आदत से नहीं पड़ गई है विपक्षी दलों को। अब गीता प्रेस को गांधी का सम्मान दिया जा रहा है, तो इसको लेकर इतनी दिक्कत क्यों है? 92 करोड़ से ज्यादा जिसने पुस्तकें सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्रकाशित की हूं, वो आंखों में इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? आप देखिए, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे उन्होंने क्यों कहा, लेकिन मैं सुधांशु जी ने जो इतनी लंबी लंबी बात बताई तो उनको हम बता दें। वो रेयर मिरर पता नहीं किसकी बात कर रहे थे। तो सुधांशु जी, एक चीज याद रखिए, मैं आपको 2 लाइन सुना दूं, शायद पूरा देश समझ जाएगा। जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, ध्यान भटकाओ चाहे कर लो ढिठाई, तुमको जाना पड़ेगा, जनता ने ठाना है जाना पड़ेगा। जो आपकी आदत होगी ना असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटकाना चाहते हैं आप? आपने तो बड़े, जब भी कोई आवाज किस आपके जो कहता है वो जवाब देगा, लेकिन मैं कहता हूं जब किसान आपके खिलाफ आवाज उठाते हैं कि हमारे आपने गलत बिल बना दिया, तो उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी बता देते हैं। जब प्रबुद्ध वर्ग, जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट, जो कहते हो आप समाज का जो समझदार लोग हैं, वो जब आवाज उठाते हैं आपके खिलाफ तो उनको कह देते हो अर्बन नक्सल है। जब स्टूडेंट आपकी नियत के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हो। और जब राजनीतिक लोग आपके खिलाफ कोई आवाज बोलते हैं जनता सरकार की नीतियों के खिलाफ, तब आप उनके ऊपर एजेंसियों का दुरुपयोग करते हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष में रह के ताजमहल का गाना लेकर आप आ गए, यहाँ पर अभी ताजमहल पर बातचीत नहीं हो रही है। गांधी और गीता प्रेस को लेकर सवाल मैंने पूछा, उस पर बोलिए ना, क्या स्टैंड है आप लोगों का? चित्रा जी, गाना बहुत अच्छा गाते हैं, पूरे देश ने सुन लिया है। आप निकाल के ले आए हैं फिल्म ताजमहल का गाना, लोगों ने सुन लिया, लेकिन यहाँ पर गांधी और गीता प्रेस की बात हो रही है ना, उसकी गंभीरता को समझिए आप। अनुराग भदौरिया बनाती, मैं बोल तो रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों पर बात नहीं करती। 2014 में जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे कर दिए? क्या आपने लोग, मैं पूछ रहा हूं, तो घोषणा की है, बात तो कांग्रेस कर रही है ना अनुराग भदौरिया जी, मैं सीधा जिसके साथ 23 तारीख को आप लोग मीटिंग करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी। कांग्रेस से पूछे कांग्रेस का सवाल। हाँ, आप मुझसे मेरा विचारधारा के सब लोग हैं, जवाब देगी। ठीक है, मैं कमाल की बात कर रहे हैं आप भी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में किए बातों पर क्यों नहीं चर्चा करना चाहती? जिस विषय पर पूछा जा रहा है सवाल अनुराग भदौरिया जी, उस पर जवाब आपका क्या है? ठीक है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत किया है? रामपुर तिराहे पे मुलायम सिंह ने जिस तरीके कांग्रेस से पार्टी ने क्या गलत बोला है, उस पर बोलूंगा। ठीक है, सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत बोल के किया ऐसा? सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी का कहना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों पे चर्चा करने से भाग। गांधी सम्मान देना क्या ठीक है या गलत है? गीता प्रेस को क्या है स्टैंड अनुराग भदौरिया जी? मैं कह रहा हूँ ठीक है, गलत कांग्रेस से पूछे ना। नहीं, आप बताइए ना, समाजवादी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, 111 विधायकों वाली उत्तर प्रदेश में, क्या है स्टैंड आपका इस पर? क्या ठीक है बताएं, लेकिन मेरा मुद्दा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के असली मुद्दों से ध्यान। अनुराग भदौरिया जी, गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना ठीक है या गलत है? अरे मैं कहता हूं अच्छी बात है, जिसको जो अवार्ड दीजिए, इसमें क्या बुराई है, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान क्यों भटका रहे हैं आप? दीजिए अवार्ड, किसने आपको रोका अवार्ड देने से? मैंने कहा कि किसी को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। आप अवार्ड, सरकार अवार्ड दे रही है, उनको अवार्ड लेने। अब इसमें बहस मुद्दा कहां है बताइए? कांग्रेस ने गलत किया ना, फिर बोलकर। मैं अपनी बात कह रहा हूं, गोडसे साफ कह दीजिए ना कि कांग्रेस सावरकर को अवार्ड देने जैसा है, ये बातें कहकर कांग्रेस ने गलत किया। हिम्मत नहीं है कांग्रेस से सवाल पूछने की। आप बता देते कांग्रेस नहीं आ रही है डिबेट में, आप कांग्रेस का सवाल मुझसे पूछ रहे। मैंने कहा सरकार ने अवार्ड दिया, उनको अवार्ड ये तो खैर सही अच्छी बात है, अवार्ड दिया। आप कांग्रेस के साथ जा रहे हैं ना विचारधारा के स्तर पर, मुद्दों के स्तर पर, तो कांग्रेस अगर इस मुद्दे को उठा रही है तो आपसे जवाब मांगा जाएगा ना अनुराग भदौरिया जी? दिख गया। अरे
कांग्रेस ने बोला कितना कांग्रेस से साफ पूछे, मैंने की कहा करामात सरकार ने क्या अवार्ड होने दिया, वाली है, वो उनको साफ अवार्ड लेना साफ दिख चाहिए गया। क्योंकि सरकार किसी को सम्मान करती है, सम्मान लेना चाहिए, बात खत्म हो गई। अब आप मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो देश के मुद्दों पे आ गया कि आप देश के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? अवार्ड दिया है सरकार ने, सम्मान दिया है, जिसको अरे भी भाई सम्मान देश मिलता से है, जुड़ा सम्मान हुआ ही लेना मुद्दा है, ये चाहिए। ठीक है, इसको देश से अलग मुद्दे से नहीं जोड़कर देखा जा सकता। कहीं पर किताबें अगर छप रही हैं पढ़ने के लिए, अनुराग भदौरिया जी, देश के लिए भी एक गर्व की बात है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। अरे भदौरिया भाई, जी, मैं कह ये रहा हूं, उत्तर अगर प्रदेश की उत्तर संस्था है, प्रदेश को जिसको किसी इतना को बड़ा भी अगर सम्मान मिला, अवार्ड ये मिलता उत्तर है, प्रदेश के लिए गर्व की मिलता है बात तो है अवार्ड कि नहीं, बोलिए हाँ या सम्मानपूर्वक ना। लेना चाहिए। मैं कब कह रहा हूं अवार्ड नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है कि भारतीय जनता पार्टी देश के असली मुद्दों पे, किसान पे, युवाओं पे, महिलाओं पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? आप बताइए। मेरा सवाल आपसे पूछता है, जो आपने वादे किए थे, आप वादे पूरा करने से इसके भागते लिए क्यों हैं? मीटिंग में बात करिएगा जयराम रमेश बार जी बार से। जब 23 को मिलिएगा, आप इधर उधर भाग रहे हैं। 2014 में आपसे जो वादा हुआ था कि आपने वादे पूरे कर दिए। जब मेरा सपा सवाल ठीक है दूसरा अनुराग भदौरिया जी, उसका मुद्दे से जवाब इधर नहीं जाते हैं, अभी गांधी और गीता प्रेस पर ही रहते हैं। गांधी जी और गीता प्रेस पर ही रहते हैं। देवी दयाल अग्रवाल जी ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है अग्रवाल साहब। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी जी जल्दी से एक जवाब दे दीजिए। आपकी मनोज कुमार झा बोल रहे हैं धर्म को लेकर गांधी का कॉन्सेप्ट गीता प्रेस से मेल नहीं खाता है, गांधी पुरस्कार उनको नहीं देना चाहिए था। गांधी जी की लिखी हुई बातें कल्याण पत्रिका में छपती थीं और आप लोग कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। देखिए, विचारधारा मेल नहीं खाती थी ये तो सब लोग जानते हैं चित्रा जी। गांधी जी शांति पुरस्कार गांधी जी के नाम पर दिया जा रहा है, और इसके पहले भी जितना पुरस्कार दिया गया है, जितना पुरस्कार पाने वाले लोग हैं, सब में विवाद रहा है। बीजेपी का, सरकार का, मोदी जी का 14 से लेकर अभी तक देख लीजिए, जिनको पुरस्कार दिया गया है वो सब विवादों के घेरे में गीता प्रेस को देने पर क्या विवाद हो गया? इसके पहले और तो क्या रहा है गांधी जी का हिंदुत्व, क्या रहा है जो मेल नहीं खाता है गीता प्रेस से? देखिए, ये सवाल सनातन का, हिंदुत्व का नहीं है। हाँ। ये सवाल है बीजेपी के मंशा का। बीजेपी का जो मंशा है वो क्या रहता है, इस पर देखिए, इसके पहले भी कितने लोगों ने 1923 में गीता प्रेस के किराए के कमरे पर शुरुआत हुई थी, तब बीजेपी कहाँ थी सर? 1923 में तो आरएसएस भी नहीं था। मृत्युंजय तिवारी जी, न बीजेपी थी न आरएसएस था। उस गीता प्रेस को आप बीजेपी से जोड़कर कैसे बोल सकते हैं? हम कह रहे हैं गांधी जी के विचारों से ये मेल नहीं खाता है। हमारे आरजेडी के लीडर राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने स्पष्ट कर दिया। हाँ, ये कैसे मेल नहीं खाता शांति है? का पुरस्कार हाँ। अगर आप दे रहे हैं और इस पुरस्कार को सनातन से, हिंदू से जोड़कर, और कांग्रेस के अगर नेता ने इस पर सवाल खड़े किए तो कह रहे हैं कांग्रेस से हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। हर मुद्दे पर इनका यही आकर के अच्छा, मुस्लिम लीग के साथ समझौता गांधी के विचार से मेल खाता है कि हिंदू विरोधी है सनातन। अरे हिंदू और सनातन का कॉपीराइट है क्या बीजेपी को? वो ठेकेदार है क्या हिंदू सनातन? हम लोग भी सनातनी है, हिंदू है, सबसे बड़े हिंदू है भाई। सब लोग, हम लोग भी गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब पाठ करते हैं। हाँ। लेकिन हर मुद्दे पर अगर विपक्ष कोई सवाल खड़ा करता है, बीजेपी अगर उसे हिंदू विरोधी बता देता है, तो हर ये तो मुद्दे इसका पर जवाब सवाल सही क्यों नहीं है। खड़ा करता है? यही तो सवाल है ना कि हर मुद्दे पर सवाल खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की कमेटी की ओर से फैसला लिया गया है। नीतियों में, नियत में खोट है, इनकी मंशा गलत है। जयराम रमेश ने क्या अपनी मर्जी से ये लिख दिया है? कांग्रेस इस बात को नहीं मानती है। अब क्यों हमारी बेटियां आज पहलवान बेटियां पदक गंगा में बहाने जा रही थी? आप कहां लेकर जा रहे हैं? किस मतलब जिस मुद्दे पर बुलाया जाए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग तैयारी करके आया कीजिए। मुझे पता रहता है, अभी मैं पूछूंगी गांधी जी का हिंदुत्व या उनका सनातन क्या है, आप जवाब नहीं देंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि गांधी जी का सनातन क्या है। लेकिन उसके पहले जल्दी से, कांग्रेस पार्टी में भी दरअसल इस मुद्दे को लेकर मतभेद सामने आए हैं। प्रमोद कृष्णन की ओर से क्या सवाल खड़े किए गए हैं, जरा वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। चूंकि कांग्रेस का कोई नेता मौजूद नहीं है अभी डिफेंड करने के लिए, इस वजह से प्रमोद कृष्णन को सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गीता प्रेस का विरोध करना हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। गीता प्रेस कोई भाजपा थोड़ी है। गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई, लगभग 100 साल पहले। तब बीजेपी का जन्म भी नहीं हुआ था। हर एक हिंदू के घर में गीता प्रेस की किताब है। ऐसे में गीता प्रेस के खिलाफ कुछ भी कहना वो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा है।
ये ठीक नहीं है। तो आपने सुन लिया, कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जयराम रमेश ने जो बातें कही हैं उसको लेकर मतभेद की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। मृत्युंजय तिवारी जी, फिर वही सवाल है, चूंकि बीजेपी कुछ भी करेगी हर बात में खोट निकालना है, जल्दी से 2 लाइन में। अरे बीजेपी का सवाल नहीं है, सवाल है कि ये देश तो अपने नियम कानून से ही न चलेगा। आप जिसको भी अवार्ड दे रहे हैं, इसके पहले भी पुरस्कारों में विवाद खड़ा हुआ है कि नहीं, चित्रा जी बताइए। हाँ सर, यही तो बात है ना, क्यों विवाद खड़ा करना, जिनको गीता प्रेस को लेकर क्यों विवाद खड़ा करना। जरा वो तस्वीरें दिखाइए जो गांधी जी ने गीता प्रेस को भेजी थी। 1 मिनट सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आपको दिखा रही हूँ। जरा गांधी जी का हाथों से लिखा हुआ, गांधी जी के हाथों से लिखी हुई चिट्ठी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको यह भी बताते चले कि चूंकि अपनी स्थापना के 1 शताब्दी वर्ष वो पूरे कर रहा है गीता प्रेस, और गांधी जी ने ही कहा था कि आप कभी विज्ञापन नहीं लीजिएगा, तो गांधी जी की बातों को मानते हुए आज तक न कोई विज्ञापन लिया है गीता प्रेस ने, न ही कोई पैसे वो स्वीकार करता है। 1 करोड़ रुपए भी मिल रहे हैं इस पुरस्कार के साथ, लेकिन गीता प्रेस की ओर से मना कर दिया गया है कि हम पुरस्कार राशि नहीं लेंगे, लेकिन सम्मान लेना हमारे लिए गर्व की बात है। अब इसको लेकर भी सवाल खड़े करते रहिए। सम्मान को लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों मृत्युंजय तिवारी जी? तो कहीं कोई आपत्ति नहीं है, सम्मान पर ही है। शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। सवाल है, हम आपको कह रही है कहां ले जा रहे हैं आप इसको? आप जोड़ रहे हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, हर चीज से आप कह रहे हैं हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी। भाई हिंदू और सनातन का ठेका बीजेपी ने तो नहीं ले रखा है ना। हाँ। हम लोग भी गीता प्रेस के पढ़ते हैं गीता को, रामचरितमानस को, ऐसा थोड़ा ये नहीं पढ़ते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं तो ये कहते हैं आप पुरस्कार, जब आप पढ़ते हैं तो ये कहते हैं ना कि गांधी जी का कॉन्सेप्ट गीता प्रेस से मेल नहीं खाता है। देखिए अभी तो सुधांशु, हमारे भाई सुधांशु जी कह रहे थे कि कांग्रेस का हिंदू विरोधी चेहरा, सनातनी विरोधी चेहरा, ये सारे चीजों का गाथा इन्होंने कहा। इन्होंने ये नहीं कहा इसके पहले भी जो भी पुरस्कार आपके सरकार के द्वारा दिया गया, हाँ। उसमें विवाद खड़ा हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ। आप बताइए, आप नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, फिर आप जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी। सुधांशु जी उनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद अपनी भटक कहाँ जा रहे हैं? हम तो संसद भवन पर हो चुकी है डिबेट, सर इससे आगे बढ़ते हैं ना। आज बीजेपी कोई सवाल खड़ा कर रहा है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं उसे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, इसका क्या मतलब है? चित्रा जी, मुझे लग रहा है कि हमारे जो विपक्षी प्रवक्तागण हैं वो केवल रस्म अदायगी के लिए यहां आ गए। कांग्रेस का तो प्रवक्ता आया नहीं, तो देखिए एक गाना सुना रहा है, दूसरा बहाना बना रहा है। अरे भाई मृत्युंजय जी, हम नहीं कह रहे, अभी अभी कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि यह हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है, और प्रमोद कृष्णम इकलौते हिंदू धर्माचार्य हैं जो कांग्रेस के साथ है। ठीक है, भगवा वस्त्र नहीं धारण करते, वो सफेदे वस्त्र धारण करते हैं, पर इकलौते हिंदू धर्माचार्य हैं जो कांग्रेस के साथ है। अब हम नहीं कह रहे भाई, ये दर्शा रहा है, और आप लोग जिस ढंग से दाएं बाएं कर रहे हैं, विपक्ष की एकता और कांग्रेस की एकात्मता सनातनी है, में उतनी ही दरारें हैं जितनी बिहार के उस पुल में थी जो डह गया। हाँ, एक बात जरूर चित्रा जी मैं फैक्ट कह दूं, ये कांग्रेस की जो मानसिकता है ना कि मुस्लिम लीग सेकुलर है और हिंदू धर्म से जुड़ी हर चीज सांप्रदायिक है, भाजपा सब कुछ सांप्रदायिक है, गीता पर सांप्रदायिक है, आज की नहीं है, ये नेहरू जी के जमाने से उनके दिमाग में है। मृत्युंजय जी अपने टर्न पे बोलिए। देखिए साहब, आप विषय पे नहीं बोल रहे तो कम से कम दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए कि जब दूसरे लोग बोले तो आप मेरे विचार से, जैसे हमने शांति सुना, आप भी अपने टर्न का इंतजार करिए। अब चित्रा जी मैं बताऊं, ये नेहरू के दिमाग में भरा हुआ पर चले गए। क्यों बोल रहा हूं? सोच समझ के बोल रहा हूं। सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू के खंड 2 और 3 में जाकर, इतना मैंने दे दिया, कहिएगा तो पेज नंबर भी बता दूंगा देखकर। नेहरू ने 6 जनवरी 1948 को, गांधी जी की हत्या से 24 दिन पूर्व, सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा, जिसमें जानते हैं क्या लिखा? मुस्लिम लीग की बैठकों से कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मुस्लिम तो संघर्ष के दौर में गुजर रहे हैं, उसमें दंगे भड़काने की प्लानिंग हो रही है, ऐसा मैं नहीं मानता, मगर आरएसएस के ऊपर बहुत सख्ती होनी चाहिए। यह कौन लिख रहा है? नेहरू बतौर प्रधानमंत्री। और इतना ही नहीं, वो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी के जो होम मिनिस्टर थे सुब्बा नारायण राव, उनको तो लिख रहे हैं कि आप क्यों नहीं इतनी सख्ती कर रहे हैं आरएसएस के ऊपर। और इतना ही नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने रीवा में संघ की तारीफ कर दी, तो नेहरू जी ने 22 जनवरी 48, फिर बोल रहा हूं, गांधी जी की हत्या से 8 दिन पूर्व, राधाकृष्णन को लिखा कि मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है
कि आपने संघ की तारीफ कैसे कर दी। इससे मैं बहुत क्षुब्ध हूं कि आपने उन लोगों का उत्साहवर्धन क्यों कर दिया। तो ये मानसिकता पहले से भरी हुई थी और इसीलिए वो आज तक भरी हुई है कि मुस्लिम लीग इज सेकुलर। ये 5 जनवरी या 6 जनवरी 1948 को नेहरू कह रहे थे, वही 7 समुंदर पार जाके राहुल गांधी कह रहे हैं। और आज तो पराकाष्ठा ये हो गई कि गीता प्रेस गोरखपुर भी इनकी नजर में कमनल हो गया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं शायद इनका दिमाग खप्तुल हवास हो गया है, यानी अपनी पूरी जिसे कहते हैं कि स्वविवेक पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। केवल और केवल मोदी विरोध में ये सनातन हिंदू भारतीयता के विरोध की पराकाष्ठा तक जाते चले जा रहे हैं। ठीक है, मैं बाकी दोनों विरोधी मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले अपने जयेश अवस्थी जी, ये जो बातें कही गई हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, ये क्या दिखाता है? क्या सिर्फ विरोध है, इस वजह से विरोध करना है, या आपको लग रहा है कि वास्तव में सोच समझकर इस एजेंडे को लेकर आया गया है सामने? चित्रा जी, पहली बात तो ये कि जो विरोध किया उसका तर्क देना चाहिए था उनको। तर्क कोई है नहीं। अनुराग भदौरिया जी ने कुछ और बोलते रहे पूरे। मैं भी रामपुर तिराहे पे आज बात कर सकता हूँ या बात कर सकता हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर को अवार्ड देने का विरोध वही करेगा जो कहता होगा कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। तो मैं लड़के हैं लड़कों पे गलती हो नहीं, आप वो 5 मिनट तक मुद्दे पे भटकते रहे, अपना तराना गाते रहे यहाँ पे मुंबई लोकल की तरह। बात सुनिए चित्रा जी बात सुनिए। जमुनालाल बजाज जी से गांधी जी का संबंध सबको मालूम है। जयदयाल गोयनका, हनुमान प्रसाद पोद्दार और जमुनालाल बजाज जी गए गांधी जी के पास, इनकी बात सुन लीजिए, फिर आप इनके बोलिएगा। इनके पास गए गांधी जी के पास और गांधी जी के सामने पूरे समूचे गीता प्रेस का ब्लूप्रिंट रखा। और ब्लूप्रिंट के पश्चात उन्होंने कहा कि कल्याण शुरू करने जा रहे हैं, मासिक पत्रिका है। उसमें उन्होंने कहा जैसा कि आपने बताया कि कोई आप बाहर की किताब की समीक्षा नहीं करेंगे और कोई विज्ञापन नहीं लेंगे बाहर का। वो आज तक लागू है। गांधी जी के एक वाक्य का आज तक गीता प्रेस अपनी किताबों में कल्याण की और कल्याण गांधी जी ने जो चिट्ठियां भेजी हैं, वो चिट्ठियों को भी बहुत संजोकर गीता प्रेस में रखा गया है। मैंने ये रिपोर्टिंग करके दिखाया था दर्शकों को। आज वो जो कल तक कह रहे थे कि महामहिम राष्ट्रपति का अपमान नहीं होना चाहिए, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गीता प्रेस गोरखपुर के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने गए थे। उद्घाटन भाषण पढ़ लीजिए जाकर के। बिल्कुल राष्ट्रपतियों का सम्मान करने की दुहाई देने वालों, जाकर के पढ़ो जयराम रमेश जी कि क्या कहा था। वो भी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम प्रधानमंत्री की सम्मान होना चाहिए, प्रथम राष्ट्रपति का सम्मान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बिल्कुल जाके पढ़े और उसके बाद करें विरोध। प्रेस मशीनों के साथ वहां पर भव्य आर्ट गैलरी जो लगाई गई है, वहीं पर उसका अनावरण किया था देश के पहले राष्ट्रपति की ओर से। तो क्या ये उसका भी अपमान किया जा रहा है? मैं आपके पास फौरन आऊंगी अग्रवाल साहब, लेकिन उसके पहले आनंद दुबे जी शिवसेना से जुड़े हुए हैं, जल्दी से इस पर टिप्पणी कर दीजिए आप। अब 23 तारीख को जिन लोगों के साथ आप बैठक करने जा रहे हैं, गीता प्रेस को मिले हुए सम्मान को वो सावरकर और गोडसे से तुलना कर रहे हैं, क्या है इस पर शिवसेना का स्टैंड? ठीक किया? चित्रा जी नमस्कार। देखिए, जयराम रमेश जी को शायद गीता प्रेस के बारे में सही जानकारी नहीं है। अगर वो ऐसा जानते कि गीता प्रेस क्या है, क्या करती है, तो ऐसा बयान ही नहीं देते। बहुत सारे मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, हम विपक्ष में हैं। इसका ये अर्थ थोड़ी है कि जो सकारात्मक चीजें भी हो रही हैं उसका भी विरोध करने लगे। अरे भाई, गीता प्रेस क्या है? बचपन से हम देखते आए हैं, श्री रामायण भगवान की रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, हमारे पुराण हो, उपनिषद हो, ये गीता प्रेस प्रकाशित करती है। महात्मा गांधी जी के हाथों से लिखी गई लेखनी को भी प्रकाशित किया गया है। बहुत सारे विवाद के विषय हैं, हम सरकार के साथ लड़ लेंगे, लेकिन गीता प्रेस पर अगर कोई उंगली उठाता है, गीता प्रेस को दिए गए इनाम पर कोई बात करता है, तो मैं समझता हूं कि उसकी नासमझी है। और मैं ये भी कहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक औपचारिक स्टैंड नहीं है, क्योंकि अभी मैं प्रमोद आचार्य जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक बात कही है। जयराम रमेश जी पूरा मीडिया हेड कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका आधिकारिक और औपचारिक नहीं है। जयराम रमेश हो गए, 23 तारीख को जब कांग्रेस पार्टी के लोगों से मिलेंगे तो समझाएंगे ना उनको? बिल्कुल समझाएंगे। उनको बताएंगे कि भाई बहुत सारे विषय हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, नौजवान है, उस पर बात करिए ना। जिस संस्था ने, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था गीता प्रेस गोरखपुर, जिनके 15 से ज्यादा भाषाओं में ग्रंथ आते हो, जिनके 41 करोड़ से ज्यादा प्रतियां प्रकाशित हो गई हो, जो विज्ञापन का कोई पैसा नहीं लेते हो, विज्ञापन नहीं देते हो, किसी व्यक्ति विशेष को चमकाने में कोई मान्यता नहीं रखते हो, ऐसे गीता प्रेस पर आप उंगली उठा रहे हैं जयराम रमेश जी, तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी कमजोर होगी और विपक्षी एकता भी कमजोर होगी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को तुरंत आकर एक अपना औपचारिक बयान इस विषय पर देना चाहिए। उनके प्रवक्ता
प्रवक्ता अच्छे से बड़ा बताएंगे। चैलेंज कर दिया आपने कांग्रेस पार्टी के लिए। यकीनन अब वो तोल मोल के बोलेगी क्या इस मुद्दे पर, और जयराम रमेश ने जो कह दिया है क्या उसका खामियाजा भी उसको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर से ही सवाल खड़े होने लगे हैं। 16 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रीमद् भगवत गीता जिसने छापी हो, प्रकाशित की हो, उस गीता प्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि दरअसल गोडसे और जो जिस तरह की सावरकर से तुलना की जा रही है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। देवी दयाल अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ट्रस्टी हैं गीता प्रेस के, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। देवी दयाल अग्रवाल जी, चूंकि आप लोगों ने बहुत संजो कर रखा हुआ है गांधी जी की भेजी गई चिट्ठियों को, मैंने खुद जाकर वहां पर रिपोर्टिंग की थी, आप लोगों से भी बातचीत की थी, ये जो गोडसे और सावरकर से तुलना की गई है, क्या ये आहत करती है गीता प्रेस को? इस विषय में हम कुछ अपना रिएक्ट नहीं देना चाहेंगे। हम तो केवल ये कहना चाहेंगे जो संख्या की बात है वो गीता प्रेस ने अभी तक 90 करोड़ 21 लाख पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जो कहीं कहीं चैनलों में 41 करोड़ की संख्या दिखाई जा रही है, वो वास्तव में 90 करोड़ 21 लाख पुस्तकें हैं जो अभी तक गीता प्रेस ने प्रकाशित की हैं। और गीता प्रेस का एकमात्र उद्देश्य भगवत भावों का प्रचार करना, गीता का प्रचार करना, यही गीता प्रेस का उद्देश्य है। और हमारे संस्थापक सेठ जयदयाल जी गोयनका का जीवन व्रत था गीता प्रचार। उनकी मंगल अभिलाषा थी कि गीता से जो प्रकाश उन्हें मिला है वह मानव मात्र को मिले। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। गांधी जी ने जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है गीता प्रेस के बारे में? आप लोगों ने कांच में बिल्कुल उसको सजो के सहेज कर रखा हुआ है, वो चिट्ठी हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, क्या लिखा है इसमें? वो चिट्ठी एक्चुअली गुजराती भाषा में है और गीता प्रेस के कार्यों से संबंधित उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। और गांधी जी से जो संपर्क हनुमान प्रसाद जी पोद्दार का था, जब कल्याण का पहला अंक प्रकाशित हुआ तो उसे लेकर उनके पास गए थे और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की थी। और 2 सुझाव, जैसा कि आपने अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि गीता प्रेस कोई भी विज्ञापन स्वीकार नहीं करे कल्याण पत्रिका में, एवं कोई भी समालोचना का शीर्षक नहीं रखे। उसी उद्देश्य को लेकर, उसी आधार को लेकर आज 97 वर्ष ये कल्याण पत्रिका को छपते हुए हो गए। किसी भी पत्रिका में या किसी भी पुस्तक में कोई विज्ञापन नहीं लिया गया एवं कोई समालोचना का स्तंभ प्रकाशित नहीं किया गया। और उन्हीं आधार को लेकर के आज भी हम उसी पर कायम हैं और किसी भी विवादित टिप्पणी का कोई तरह का अपनी रिएक्ट नहीं करते हैं। कल्याण को लेकर गांधी जी का भी बड़ा सम्मान रहा है, इसी वजह से 1931 में कृष्णांक पर महात्मा गांधी पर 2 लेख उसमें कल्याण में छपे हुए थे। पहला श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता पर गांधी जी का लेख था और दूसरा श्री कृष्ण और महात्मा जी का अनासक्ति योग था। क्या ये छपे हुए हैं कल्याण में जो गीता प्रेस से छपती है? कल्याण में तो निरंतर उनके लेख कई बार प्रकाशित हुए हैं और बराबर वो लेख कल्याण पत्रिका के लिए भेजा करते थे। हमारे पुराने से पुराने अंक भी आज गीता प्रेस में हैं। हम उसमें खोज कर रहे हैं कि किस किस अंक में गांधी जी के लेख छपे हैं। इसके ऊपर हमने अपने विभाग में सूचना दे दी है, वो कल तक मिल जानी चाहिए। अब जब ये कहा जा रहा है विरोधी दलों की ओर से कि गांधी जी के विचार गीता प्रेस से मेल नहीं खाते थे, तो इस पर एक आखिरी जवाब, क्या सोचते हैं आप लोग? इस विषय पर तो वही लोग कुछ कह सकते हैं जो इस तरह की बात करते हैं, और हम लोग इस विषय में कोई भी रिएक्ट करने का सिद्धांत गीता प्रेस का नहीं रहा है। उसी अनुसार आज भी हम आपसे वही प्रार्थना करते हैं कि हम किसी भी राजनीतिक वक्तव्य में नहीं पड़ेंगे। यकीनन गीता प्रेस ने अपने आप को हमेशा विवादों से दूर रखा है और आज भी आप जैसा कि गीता प्रेस के ट्रस्टी को सुन रहे हैं अवनिजेश अवस्थी जी, लेकिन अगर विरोधी दल कोई सवाल खड़े कर दे तो उस पर बिल्कुल आ जाओ, बिल्कुल घेर कर जवाब देने के लिए। कुछ उनके भी कंसर्न है तो कंसर्न पर चर्चा होनी चाहिए ना। कंसर्न जाहिर करें ना, बताएं तो क्या कंसर्न है। गीता प्रेस न सिर्फ महाभारत, रामायण, उपनिषद और रामचरितमानस छापती है, बल्कि बच्चों के लिए चरित्रात्मक बच्चों के लिए आदर्श उनका चरित्र विकसित हो, इसके लिए बच्चों की किताबें भी छापती रही है। उम्मीदवार का प्रचार किया गया और उसमें हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया, उसको लेकर उसमें लिखा गया है। गीता प्रेस, इसका मतलब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना होता है क्या? सरकार की हाँ में हाँ मिलाना काम था क्या गीता प्रेस का? गीता प्रेस की वहां तब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? उसको तब मीडिया को आजादी नहीं होनी चाहिए थी? अगर उसका एक वक्तव्य था, उसका एक मत था, तो गांधी जी के विचारों से असहमति थी ना। मतलब गांधी जी के किसी भी विचार से असहमति रखना गांधी का विरोध है।
तो मैं बताता हूं कि कितनी जगहों पर किन किन लोगों ने गांधी जी के किस किस हिंद स्वराज का, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंद स्वराज को कहा था ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। अब बताइए गांधी और नेहरू के संबंधों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो गांधीवाद का जो शब्द रूप है हिंद स्वराज, उसको जवाहरलाल नेहरू के पत्र के समेत वो छपा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा ये रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, ये बिल्कुल लागू करने लायक नहीं है। आप बताइए इसको क्या कहेंगी? सबसे बड़े विरोधी तो नेहरू जी थे गांधी जी के। ये बात तो महत्वपूर्ण है कि गांधी जी के अगर किसी विचार से सहमति या असहमति ना हो तो इसका यह कतई मतलब नहीं होता है कि दोनों दो ध्रुव हैं और गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को देना जायज नहीं है। ये बात क्या कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगी? लेकिन एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी आपका, कांग्रेस पार्टी क्या बताना चाहती है? अब चूंकि शताब्दी वर्ष पूरे हो रहे हैं, गोडसे को लेकर ये जो चाल चली गई है वो क्या आपको घेरने की कोशिश है? सिर्फ गांधी जी के, मैं बता रहा हूं, देखिए गांधी जी के विचारों को लेकर तो अगर कांग्रेस कहे तो गांधी जी का विचार तो यह था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था आजादी के बाद और नए सिरे से भारत में राजनीति होनी चाहिए थी। और जहां तक सावरकर और गोडसे की यह बात करते तो सिर्फ दो बोले देता हूं। मई 1920 में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा सावरकर ब्रदर्स, जिसमें उन्होंने वीर सावरकर की तारीफ करते हुए लिखा कि मेरी नजर में वो चतुर, बहादुर और देशभक्त हैं, देश से बहुत प्यार करने के कारण काला पानी में है और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले समझ लिया था। और गोडसे के बारे में यह कहना चाहता हूं, लाल किले की अदालत में जिस जमाने में गोडसे के ऊपर सजा हो गई थी तब शिमला में पंजाब हाई कोर्ट में भी सरकार गई थी और उसके बाद पूरी सजा उसमें हुई। सावरकर की जी के खिलाफ क्यों नहीं गई वहां सरकार? क्योंकि पता था कि धेले भर का कोई। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। सुधांशु जी, आपने साल 1921 का जिक्र किया तो मेरे पास महात्मा गांधी जी का उस वक्त आर्टिकल की कुछ लाइनें यहां पर मौजूद हैं। 6 अक्टूबर 1921 को यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं, मैं अपने को सनातनी हिंदू इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों और हिंदू धर्म ग्रंथों के नाम से प्रचलित सारे साहित्य में विश्वास रखता हूं और इसीलिए अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता हूं। हिंदू धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए जिस तरह के साहित्य हैं, गीता प्रेस उनको छापता है। 90 करोड़ से ज्यादा की छपाई हो चुकी है। लेकिन आज जब कांग्रेस पलट कर सवाल पूछती है तो फिर आपने देखा मेहमानों की इस पर किस तरह की राय निकलकर सामने आई है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।